आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये जो समीकरण दिया गया है इसका कौन सा हल अपरिमित रूप से अनेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल में हम आ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो कौन सा नियम लगता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, यही ना होता है। अब आइए यहाँ पर a1 देखिए, a1 है आपका 2, a2 है आपका इतना a माइनस बी, b1 है आपका 3, b2 है आपका a प्लस बी, c1 है आपका 7 और c2 है आपका ये पूरा वाला 3a प्लस बी माइनस 2। सोल्यूशन कर लीजिए आप, दोनों के साथ लेके चल लीजिए। 2/a माइनस बी 3/a प्लस बी, 2 का a से गुना कर लेंगे 2a प्लस 2 का b से कर लेंगे 2b, a का 3 से कर लेंगे 3a माइनस b का 3 से कर लेंगे माइनस 3b। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस में जरा के माइनस में जरा के प्लस में इक्वल टू 0। 2a में से माइनस 3 आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा और 3b और 2b कितना हो जाएगा प्लस 5b हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे देखिए, अब इसके साथ काम कर लेंगे b1 b2 c1 c2 का। तो 3/a प्लस b 7/3a प्लस b माइनस 2, 3 का 3a से कर लेंगे तो 9a प्लस 3 का b से कर लेंगे 3b माइनस 3 का 2 से कर लेंगे 6, 7 का a से कर लेंगे 7a, 7 का b से कर लेंगे 7b। अब a और b को इधर ला लेते हैं, संख्या को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 9a प्लस 3b प्लस में जरा के माइनस में, प्लस में जरा के माइनस में, माइनस में जरा के प्लस में। 9a में से 7a जाएगा 2a, 3b में से माइनस 4 माइनस 7b माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4b इक्वल टू 6। अभी दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो a माइनस 2b इक्वल टू 6, 2 माइनस 2b इक्वल टू 6, 2 गुना में जरा के भागा में, ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3। ये हो गया समीकरण 2। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। अब हम आगे विलोपन विधि का यूज करके ए और बी का मान निकालेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो समीकरण 1 और 2 आया है। अब हम आगे काम करेंगे। तो बाबू इसमें हम क्या करते हैं, 1 से गुना कर लेते हैं नीचे वाले से ऊपर का और ऊपर वाले से नीचे का गुना कर लेते हैं, -1 से गुना कर लेते हैं, क्या कि बराबर तो है नहीं। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे 1 का -a से करेंगे -a, 1 का 5b से करेंगे 5b, 1 का 0 से करेंगे 0, -1 का a से करेंगे -a, माइनस का -2b से करेंगे तो +2b, माइनस का -1 का 3 से करेंगे -3, ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, कट गया 5 में से 2 गया 3b, 0 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, b इक्वल टू 3/3, b इक्वल टू हो गया 1, b का मान आ गया 1। फिर b का मान समीकरण एक में रखने पर -a प्लस 5b इक्वल टू 0, -a प्लस 5, b का मान 1 आया है 0, -a इक्वल टू प्लस 5 का 1 से कर लेंगे 5 इक्वल टू 0, -a
भाई प्लस में जरा के माइनस में माइनस माइनस कट गया, ए इक्वल टू हो गया 5, यानी बी का मान 1 आया और ए का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अतः ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं, ये जो समीकरण दिया गया है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1, ये आपका समीकरण है और इस समीकरण का कोई हल नहीं है। यहाँ पर हल में हम लिख देते हैं दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप आ जाइए, a1 क्या है आपका 3, a2 क्या है 2k माइनस 1, b1 क्या है 8, b2 क्या है k माइनस 1। ठीक है, यहीं पर हम रुक जाएंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 3 का k से कर लेंगे 3k, 3 का माइनस 1 से कर लेंगे 3, 1 का 2 से कर लेंगे 2k, 1 का माइनस 1 से कर लेंगे माइनस 1, ये हो गया 3k प्लस में जरा के माइनस में, ये हो गया माइनस 1 माइनस में जरा के प्लस में, 3k का माइनस 2k घटा लेंगे तो k हो जाएगा, 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा, k का मान हमारा आ गया 2। कितना आ जाएगा? k का मान 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्गगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं बता देना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर हल में आ जाइए, प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 8x इक्वल टू 9 प्लस में जरा के माइनस में x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, ये हो गया समीकरण 3। अब x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। जब समीकरण 1 ले लिए हैं तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर 3x 2y इक्वल टू 4, 3x का मान जो है रख लीजिए बाई 8 प्लस 2y इक्वल टू 4, 3 का 9 से कर लेंगे 27, 3 का 5 से कर लेंगे 15 बाई 8 प्लस 2y बाई 1 इक्वल टू 4 बाई 1। 8 और 1 कैल्शियम हो जाएगा 8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना 27 माइनस 15y, 1 8 से कर लेंगे 8 आएगा, 8 को ऊपर से गुना 16y 4y 1। अब यहाँ पर आ जाइए 27, 16 में से 15 जाएगा प्लस y बाई 8 इक्वल टू 4 बाई 1। अब 1 का ऊपर से गुना कर लीजिए 27 प्लस y 8 का 4 से कर लीजिए 32, y इक्वल टू 32 प्लस में जरा के माइनस में y इक्वल टू हो गया 5। अतः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 वहाँ है, x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, 9 माइनस 5, y का मान 5 है बाई 8, ये हो गया 9 माइनस 25 बाई 8, माइनस 25 में से 9 घटा लीजिए कितना हो जाएगा
-16/8 इजकल टू -2, यानी कि y का मान 5 और x का मान आ गया -2। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम वर्ग गुणन विधि से इसका बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, अब बनाना है वर्ग गुणन विधि से। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सजा लेते हैं, यहाँ करके 8x 5y प्लस में जरा के माइनस में 9 इजकल टू 0, 3x 2y प्लस में जरा के माइनस में इजकल टू 0। प्रश्न बोलता है वर्ग गुणन विधि से। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इजकल टू b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इजकल टू 1/a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये आपका हो गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब भाई यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से आएगा, इस चीज को आप लोग को पहले देखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप चाहे तो रफ में लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। a1 8 है, a2 3 है, b1 5 है, b2 2 है, c1 -9 है, c2 -4 है। अब आराम से देख के वहां से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x b1 5 है गुना c2 कितना है -4 है, माइनस b2 कितना है 2, c1 कितना है 9 y, c1 कितना है -9, c1 -9 है तो यहाँ पर -9 कीजिए ब्रैकेट में, उसके बाद a2 3 है, c2 -4 है, a1 8 है इजकल टू 1, a1 कितना है 8, b2 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 5। और सॉल्यूशन कर लीजिए, x 5 का 4 से गुना कर लेंगे -4 से तो -20, -2 का -9 से कर लेंगे +18, आगे आ जाइए, -9 का 3 से कर लेंगे -27। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 का -8 से गुना कर लेंगे -32 आ जाएगा, माइनस का माइनस +32 इजकल टू 8 दूनी 16 3 5 15। अब आगे जाइए, x -20 में 18 जोड़ेंगे -2 आ जाएगा, y 32 में से 27 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 1 में से 16 - 15 कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1। अब यहाँ पर बारी बारी से इसका इसके साथ काम कर लेंगे, x -2 1/1, इसका इससे गुना कर लेंगे x, -2 का 1 से कर लेंगे -2, फिर y/5 इसका 1/1, y का 1 से कर लेंगे y, 5 का 1 से कर लेंगे 5। इसके पहले भी इतना ही आपका आंसर आया था। अब एक क्वेश्चन रह गया था, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न से कर लीजिएगा और आपको जो विधि उपयुक्त लगे, प्रतिस्थापन विधि या वर्ग गुणन विधि, जो आपको उपयुक्त लगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमको तो यही अच्छा लगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें वर्ग गुणन विधि अधिक उपयुक्त लगी। बाकी आप लोग देख लीजिए, आपको प्रतिस्थापन लगे तो प्रतिस्थापन कीजिए, वर्ग गुणन विधि अच्छी लगे तो वर्ग गुणन विधि ऐसी कर लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी यही अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, धन्यवाद।